गजा पर कब्जे की मंजूरी, वजीर आजम शहबाज शरीफ की इजरायली काबीना के फैसले की मजम्मत, आलमी बरादरी से गजा में इसराइल की बिला जवाज जारियत फौरी रुकवाने का मुतालबा। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान के जिला योब में दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। 33 भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों से असलहा और धमाका खेज मवाद बरामद। मोदी ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात से बचने के लिए ट्रंप की दावत कबूल नहीं की। ब्लूमबर्ग का इंकशाफ। अमरीकी जरीदे के मुताबिक 17 जून को अमरीकी सदर और मोदी की 35 मिनट टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई, जो दोनों मुल्कों के ताल्लुकात के दरमियान टर्निंग पॉइंट बनी। मुल्क दुश्मनों के लिए पाक सरजमीन तंग। बलूचिस्तान के जिला योब में दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। 33 भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द हलाक हो गए। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों से असलहा और धमाका खेज मवाद बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेज ने सिम्बाजा में पाक अफगान सरहद पर दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाई। भारतीय प्रॉक्सी ग्रुप फितना अल खवारिज के एक बड़े गिरोह की नकलो हरकत का सुराग लगाकर उसका खात्मा किया। तर्जुमान पाक फौज का कहना है सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। वजीर आजम का कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेज को खिराजे तहसीन। मोदी ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात से बचने के लिए ट्रंप की दावत कबूल नहीं की। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग का इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक 17 जून को अमरीकी सदर और मोदी की 35 मिनट टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। यही गुफ्तगू अमरीका और भारत के ताल्लुकात के दरमियान टर्निंग पॉइंट बनी। तनाव भरी गुफ्तगू के बाद ही अमरीका भारत ताल्लुकात में तल्खी आना शुरू हुई। तनाव की झलक उस वक्त भी सामने आई जब ट्रंप ने भारतीय मईशत को मुर्दा कहा। अमरीकी सदर ने भारतीय मसनूआत पर 50% टैरिफ भी आयद किया। दूसरी तरफ ट्रंप ने टैरिफ तनाज़ा हल होने तक भारत से तजारती मुज़ाकरात मुअत्तल कर दिए। अमरीकी सदर ने कहा जब तक मामला हल नहीं होता मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ेंगे। भारतीय कौमी सलामती मशीर अजीत डोवल की रूसी सदर पुतिन से मॉस्को में मुलाकात की तफसीलात जाहिर नहीं की गई। उधर भारत ने अमरीका को रूसी तेल की खरीदारी कम करने का इंदिया दे दिया। भारत ने अमरीका से हथियार खरीदने के मंसूबे पर अमल दरामद रोक दिया। भारतीय वजीर दिफा का दौरा वाशिंगटन भी मुअत्तल। इसराइल का गजा पर फौजी कब्जे का नापाक मंसूबा। इसराइली सिक्योरिटी काबीना ने तजवीज़ मंजूर कर ली। गजा में जंग के खात्मे के लिए 5 नुकात दे दिए। गजा में इसराइली कंट्रोल, हमास को गैर मुसल्ला करना, जिंदा और मुर्दा तमाम यरगमालियों की हवालगी, गजा को असलहे से पाक करना, हमास और फ़लस्तीनी अथॉरिटी के बगैर सिविल इंतज़ामिया का क़याम शामिल। नेतन्याहू का कहना है अपनी सलामती यकीनी बनाने के लिए गजा पर कंट्रोल का इरादा है। गजा पर हुक्मरानी नहीं चाहते, सिविलियन हुकूमत के हवाले करेंगे। हमास का शदीद रद्द अमल। इसराइली मंसूबे को जंग बंदी मुज़ाकरात पर शब खून करार दिया। कहा इसराइल को किसी सूरत गजा पर कंट्रोल की इजाज़त नहीं देंगे। नेतन्याहू यरगमालियों को अपने मफादात पर कुर्बान करना चाहते हैं। दुनिया भर ने इसराइल का गजा पर कब्जे का मंसूबा मुस्तरद कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा ने मंसूबा फौरी रोकने का मुतालबा कर दिया। इंसानी हकूक डिवीजन के सरबराह का कहना है इसराइली मंसूबा आलमी अदालत इंसाफ के फैसले की खिलाफ वर्जी है। ऑस्ट्रेलिया का इसराइल से गजा पर कब्जे से बाज रहने का मुतालबा। ऑस्ट्रेलवी वज़ीर ख़ारजा का कहना है इसराइल गजा पर फौजी कब्जे के रास्ते पर ना चले। ये इकदाम गजा में इंसानी बहरान को मजीद बदतर करेगा। फौरी जंगबंदी और इमदाद की बिला रोक फराहमी का मुतालबा। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर ने इसराइल के फैसले को गलत करार दे दिया। कहा गजा का सिफारती हल मुमकिन है, हमास को गजा से जाना होगा, हथियार डालना होंगे। तुर्क वज़ारत ख़ारजा की शदीद मजम्मत। कहा आलमी बरादरी इसराइली मंसूबा रोकने के लिए जिम्मेदारी अदा करे। जर्मनी ने इसराइल को फौजी साजो सामान बरामद करने की मंजूरी रोक दी। जर्मन चांसलर का गजा में शहरियों की तकालीफ पर गहरी तशवीश का इजहार। कहा इसराइली काबीना की नई फौजी कार्रवाइयाँ गजा जंगबंदी के हुसूल में रुकावट हैं। पाकिस्तान का गजा के अवाम से मुसलसल यकजहती का आज़्म बरकरार है। पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम नहीं करता। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है पाकिस्तान खुद मुख्तार और आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के मौक़िफ़ पर कायम है। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शैली रहमान का इसराइली मंसूबे पर रद्द अमल। कहा सलामती के पर्दे में छिप कर इसराइल गजा पर कब्जे की कानूनी हैसियत देने की नाकाम कोशिश कर रहा है। ये जुल्म को निज़ाम का हिस्सा बनाने की साजिश है। गजा को भूख प्यास और कहत से मारना जंग नहीं, मुनज़्ज़म नस्ल कुशी है। गजा के अस्पताल बंद, बच्चे निढाल, माँ बाप बेबस हैं। इजरायली फोर्सेस के गजा में वहशियाना हमले जारी। 24 घंटों में मजीद 98 फ़लस्तीनी शहीद, 603 जख्मी।
शहदा में खुले आसमान तले इमदाद के मुंतजर 51 अफराद भी शामिल। इसराइल के जबरी कहर से मजीद 4 फलस्तीनी इंतकाल कर गए। भूख से जाम बहक अफराद की तादाद 197 हो गई, 96 बच्चे शामिल। आलमी इदारा सेहत का कहना है 12,000 से ज्यादा फलस्तीनी बच्चे बदतरीन गजाई बहरान का सामना कर रहे हैं। उधर पाकिस्तान ने गजा के लिए इंसानी इमदाद की 18वीं खेप रवाना कर दी। खुश्क राशन पैक, अद्वियात और जरूरी सामान शामिल। पीटीआई को बड़ा धचका, कौमी असम्बली के 3 ओहदे वापस। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर का ओहदा खाली, उमर अयूब अपोजिशन लीडर के ओहदे से फारिग। चेंबर भी वापस ले लिया गया। जरताज गुल का पार्लिमानी लीडर, अहमद चट्ठा का डिप्टी पार्लिमानी लीडर का ओहदा भी खाली। नोटिफिकेशन जारी। अपोजिशन लीडर के लिए अपोजिशन और स्पीकर के दरमियान मुशावरत का अमल दोबारा शुरू होगा। पीटीआई आज़ाद अरकान को पार्लिमानी और डिप्टी पार्लिमानी लीडर के लिए दोबारा नाम देना होंगे। पीटीआई के नाअहल 7 अरकान से कायमा कमेटियों की रुकनियत भी वापस ले ली। उमर अयूब पीएसी की फाइनेंस कमेटी से भी डीलिस्ट। साहबजादा हामिद रजा कायमा कमेटी इंसानी हुकूक की चेयरमैनशिप से हाथ धो बैठे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्लान यही है कि जो तहरीक हमने शुरू की है खान साहब की रिहाई के लिए, वो तहरीक रुकेगी नहीं। उनके एज एंड वी गो तो वो खान साहब ही डेट देंगे और इंशाल्लाह ताला तहरीक चलती रहेगी। 14 तारीख को इंशाल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान में हम जश्न मनाएंगे, फिर रैलीज करेंगे और खान साहब की रिहाई के लिए भी आवाज़ उठाएंगे। इंडिया के खिलाफ जब हम जंग जीत चुके हैं उसकी खुशी भी मनाएंगे इंशाल्लाह। तहरीक इंसाफ का 14 अगस्त को मुल्क भर में आज़ादी और भारत के खिलाफ जंग में जीत का भरपूर जश्न मनाने का ऐलान। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने एक्सप्रेस न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा, बानी पीटीआई की रिहाई के लिए शुरू की गई तहरीक जारी रहेगी। जश्न आज़ादी की रैलियों में बानी पीटीआई की रिहाई के लिए आवाज़ उठाएंगे। पार्लियामेंट से इस्तीफों के सवाल पर बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी पीटीआई का जो भी हुक्म होगा उस पर मिनोआन अमल किया जाएगा। ताहम बानी पीटीआई ने इस्तीफों का भी अभी कोई हुक्म नहीं दिया। हम सिस्टम का हिस्सा हैं, बाइकआउट नहीं किया। अगर स्पेस नहीं दी जाएगी तो सोचने पर मजबूर होंगे कि हम सिस्टम का हिस्सा रहें या पार्लियामेंट से इस्तीफे दें। शेर अफजल मरवत की पीटीआई पार्लिमानी पार्टी में वापसी। इजलास में शिरकत। जराये के मुताबिक इजलास में रहनुमाओं ने वापसी की हिमायत की। शेर अफजल मरवत ने कहा, मुझ पर तनकीद न करें, मैं भी जवाब नहीं दूंगा। असद कैसर बोले, फैसलों का इख्तियार बानी को है, वही हतमी फैसला करेंगे। कासिम और सुलेमान का नायकॉब बना हुआ है, कार्ड गुम हो चुका है। ब्रिटिश पासपोर्ट पर दोनों ने वीजे के लिए अप्लाई कर दिया है। बानी पीटीआई के बेटों को हुकूमत पाकिस्तान आने से नहीं रोक सकती। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा वीजा ना मिला तो सुलेमान और कासिम मजीद कोशिश कर लेंगे। तलाल चौधरी से भी वीजे के लिए राब्ता कर लेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की $3.8 अरब की IT बरामदात के हदफ के हसूल की पज़ीराई। $30 अरब का हदफ अबूर करने के लिए जामे लाहेअमल पेश करने की हिदायत की। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास NITB के बुनियादी ढांचे की तंजीमी नो और बेहतर अफरादी क़ुव्वत भर्ती करने की हिदायत। कहा, डिजिटाइजेशन से मईशत की तरक्की के लिए तरजीही इक़दाम उठा रहे हैं। सिंध असम्बली अरकान की तनख्वाहों और अलाउंस में इजाफे का बिल मुतफ़िका तौर पर मंजूर। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने तनख्वाहों में इजाफे का बिल पेश किया। सिंध असम्बली में बिल की मरहलावार मंजूरी दी गई। शर्जील इनाम मेमन ने इजहार ख्याल करते हुए कहा, जश्न आज़ादी और मार्का हक एक साथ मना रहे हैं। जिंदा कौमें वही होती हैं जो अपने त्योहारों को मनाती हैं। 13 अगस्त को जश्न आज़ादी और मार्का हक का सबसे बड़ा प्रोग्राम होगा। अफवाज पाकिस्तान ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी।
हुंजा में शीश पर ग्लेशियर्स पिघलने का अमल तेज। दरियाए हुंजा में पानी की सतह बुलंद। मोरखुन में दरिया कटाव से शाहराह रेशम का एक हिस्सा दरियाबुर्द। सैलाबी रैले से हुंजा और खुंजराब जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल। शाहराह कराकुरम बंद होने से पाकिस्तान और चीन के दरमियान जमीनी राब्ता मुनक़ता। तर्जुमान जीबी हुकूमत का कहना है मुतल्लिका इदारे शाहराह कराकुरम की बहाली के लिए रवाना हो चुके। स्कर्दू के इलाके कचूरा के मकाम पर कश्ती उलटने से लापता सयाहों की तलाश जारी है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश। नशीबी इलाकों में पानी जमा। गुजरात में भी बारिश से जल थल एक। शुमाली मशरकी पंजाब, खिता पोचहार और इस्लामाबाद में तेज बारिश मुतवक्के। सिंध के साहली इलाकों में बूंदाबांदी हो सकती है। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और मुल्की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मार्का हक के बाद फजाई हदूद की बंदिश से नुकसानात की तफसीलात कौमी असम्बली में पेश। वजारत दिफा ने बताया भारतीय तैयारों की पाकिस्तानी हदूद के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई गई। भारत ने भी पाकिस्तान के लिए अपनी फजाई हदूद बंद कर दी। पाकिस्तानी हदूद बंद होने से यौमिया 100 से 150 भारतीय तैयारे मुतासिर हुए। भारतीय एयरलाइंस के लिए फजाई हदूद की बंदिश से 24 अप्रैल से 30 जून तक 4.1 अरब रुपए का नुकसान हुआ। फजाई हदूद की बंदिश के बायस पाकिस्तान को माली नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। फेक न्यूज और मिस इन्फॉर्मेशन रोकने के लिए इकदाम कर रहे हैं। मिस और डिस इन्फॉर्मेशन किसी सियासी जमात के मफाद में नहीं। अता तारड़ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा मिस इन्फॉर्मेशन के हवाले से हर मुल्क में मुहिम चलती है। मार्का हक में भारत को शिकस्त फाश दी। भारतीय मीडिया सच बोले जाने पर कायल ही नहीं। बनू के इलाके में खवारिज के खिलाफ पाक फौज और पुलिस का ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल। ऑपरेशन खुफिया मालूमात और इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की बुनियाद पर किया गया। कई मुश्तबा अफराद को पुलिस ने हिरासत में लिया। 2 मुकामी सहूलतकारों के मकान मिसमार अहले इलाका ने ऑपरेशन को अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम करार दिया। भरपूर हिमायत का यकीन। दूसरी जानिब बाजोड़ में खारजियों का झूठ बेनकाब। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक बाजोड़ में कबाइल और खारजियों के बारे में बातचीत में इबहाम पैदा करने की कोशिश की जा रही है। खवारिज बाजोड़ में आबादी के दरमियान रहकर दहशत गर्दाना और मुजरिमाना कार्रवाइयों में मुलव्विस हैं। कबाइल के सामने 3 नुकात रखे गए। दहशत गर्दी के खिलाफ कार्रवाई हर सूरत जारी रहेगी। बलूचिस्तान के तमाम अजला में मोबाइल फ़ोन इंटरनेट सर्विस तीसरे रोज़ भी मुअत्तल। मोबाइल इंटरनेट सर्विस 31 अगस्त तक मुअत्तल रहने का इम्कान। सारिफिन को शदीद मुश्किलात का सामना। सदर चैम्बर ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज़ मीर मुराद बलोच का कहना है ई कॉमर्स मोबाइल बैंकिंग से वाबस्ता अफराद मुतासिर हो रहे हैं। रोज़गार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंटरनेट की मुतवाज़न बंदिश की पॉलिसी अपनाई जाए। कराची में 40 मार्च मुअख्खर। हुकूमत, शिया उलमा काउंसिल और MWM का 7 नुकाती एजेंडे पर इत्तफाक। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी का कहना है इस साल बजरिया सड़क 40 के लिए सफ़र ना किया जाए। इराकी वीज़े की मुद्दत में 60 रोज़ तक तोसी कराई जाएगी। बॉर्डर पर मौजूद तलबा को ईरान दाखिल होने दिया जाए। इराक के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन 2 से 3 रोज़ में शुरू कराया जाएगा। ज़ायरीन के लिए हुकूमत रियायती टिकट दिलवाएगी। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी बोले ज़ियारत का रास्ता बंद हो ही नहीं सकता। अब मार्च नहीं मुज़ाकरात होंगे। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर का 67वां यौम शहादत। बूरेवाला में शहीद के मज़ार पर फूल रखने की तकरीब। GOC मेजर जनरल अली इकबाल की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। सदर ममलिकत और आर्मी चीफ की जानिब से फूल रखे और फातह ख्वानी की। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा पाकिस्तान आज इन अजीम सपूतों की कुर्बानियों की बदौलत महफूज है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कौम अपने शहदा की कुर्बानियों को हमेशा याद रखेगी। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, सर्विसेज चीफ्स और अफवाज पाकिस्तान का शहीद को खराज अकीदत।
बरियत के बावजूद सीआरओ में एफआईआर का रिकॉर्ड गैर जरूरी करार। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसले में करार दिया, जब मुलजिम किसी केस से बरी होता है तो कानून की नज़र में उसका मतलब बरियत ही होता है। बरियत के बावजूद सरकारी दस्तावेजात में एफआईआर का जाहिर करना इंसानी वकार के खिलाफ है। दरखास्त गुजार पुलिस की जानिब से क्लियर करैक्टर सर्टिफिकेट का हकदार है। फैसले की कॉपी आईजी और चीफ सेक्रेटरी को भिजवाने की हिदायत। दरखास्त गुजार पर 2024 में पतंगबाजी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। जुडिशल मैजिस्ट्रेट ने थाना नवाकोट के मुकदमे से बरी कर दिया था। वज़ीर आला पंजाब से ऑस्ट्रेलवी हाई कमिश्नर की अलविदाई मुलाकात। वज़ीर आला की पाकिस्तान में शानदार खिदमात पर नील हॉकिंस को खराज तहसीन। मरियम नवाज ने कहा, पाक ऑस्ट्रेलिया बाहमी रवाबित और दो तरफा ताल्लुकात खास अहमियत के हामिल हैं। पंजाब में IT और सयाहत में सरमायाकारों के लिए बेहतरीन मौके हैं। केपी में हर रोज करप्शन का नया स्कैंडल आ रहा है। अब महकमे मादनियात में करप्शन का स्कैंडल आ गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, केपी के 5 अजला में सोना निकालने के लिए ठेके औने पौने दामों दिए गए। केपी में एक मंसूबा शुरू नहीं हुआ, करप्शन के रिकॉर्ड बन गए। रावलपिंडी में CCD का लीगी MPA नईम इजाज के फार्म हाउस पर छापा। 3 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। MPA के तर्जुमान का कहना है, बगैर तहकीकात के छापा मारा, लूट मार भी की गई। तर्जुमान ने CCTV वीडियो भी जारी कर दी। तर्जुमान CCD का कहना है, इंतहाई मतलूब मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा। शहरी ने अगवा और काबिल एतराज़ वीडियो का मुकदमा दर्ज करा रखा है। पंजाब हुकूमत रेस्क्यू सर्विसेज में जदीद ड्रोन शामिल। ऊंची इमारतों और दुश्वार रास्तों पर रेस्क्यू के लिए जदीद ड्रोन हासिल कर लिए गए। महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक टेस्ट फ्लाइट के दौरान ड्रोन ने 60 किलो की डमी को रेस्क्यू किया। ख्वाजा सलमान रफ़ी कहते हैं, ड्रोन सर्विस से सिविल डिफेंस ने एक अहम संग मील अबूर किया है। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का कहना है, मार्का हक जश्न आज़ादी की तकरीबात सिंध भर में जारी हैं। ये जश्न आज़ादी भारत से जंग जीतने पर अल्लाह ने हमारे हक में लिखी। मार्का हक फतह कर लिया, अब अगला मार्का हमारा मार्का मईशत होगा। सिंध भर में 15 अगस्त को चेलम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मौके पर तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे बंद रहेंगे। महकमा तालीम सिंध का 15 अगस्त को तातील का ऐलान, नोटिफिकेशन जारी। T20 के बाद वनडे का मैदान। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज में पहला वनडे आज ट्रिनिडैड में खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 11 बजे शुरू होगा। कप्तान मोहम्मद रिजवान का कहना है, वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज में स्पिनर इब्रार अहमद और सुफियान मुकीम ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं। खातून की शिकायत। मैनचेस्टर पुलिस ने पाकिस्तानी क्रिकेटर हैदर अली को गिरफ्तार कर लिया। 3 दिन हिरासत में रहने के बाद जमानत मंजूर। तहकीकात मुकम्मल होने तक मुल्क छोड़ने पर पाबंदी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हैदर अली को मुअत्तल कर दिया। दूसरी जानिब हैदर अली टॉप एंड T20 सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया जाने वाले स्क्वाड से भी ड्रॉप। टीम में 2 तब्दीलियां, हैदर अली की जगह मोहम्मद फाइक और सलमान मिर्जा की जगह वसीम जूनियर शामिल। कौमी टीम लाहौर से रवाना। पाकिस्तान और आयरलैंड विमेंस टीम के दरमियान दूसरा T20 आज खेला जाएगा। मैच डबलिन में रात 8 बजे शुरू होगा। पहला मैच आयरलैंड विमेंस टीम ने जीता था। अरशद नदीम के गोल्ड मेडल जीतकर मुल्क का नाम रोशन करने का 1 साल मुकम्मल। 8 अगस्त को पेरिस ओलंपिक्स में अरशद नदीम ने जेवलिन थ्रो इवेंट में तारीख रकम की। उन्होंने 92.97 मीटर थ्रो फेंककर ओलंपिक्स में रिकॉर्ड कायम किया।
फ्रांस के फुटबॉल क्लब पीएसजी के लिए बड़ा एजाज। टीम के 9 खिलाड़ी इस साल बैलन ड'ओर अवार्ड के लिए नामजद। स्टार फुटबॉलर मोहम्मद सलाह और टीम कोच भी अवार्ड के लिए शामिल हैं। पेरिस सेंट जर्मैन ने लीग 1, फ्रांसीसी कप और चैंपियंस लीग जीती। खवातीन के बैलन ड'ओर के लिए इंग्लैंड की 5 खिलाड़ी नामजद। विक्टोरिया मोबोको ने ओसाका को शिकस्त देकर कैनेडियन ओपन टेनिस का टाइटल जीत लिया। कनाडा की 18 साला विक्टोरिया जापानी स्टार नाओमी ओसाका से पहला सेट 2-6 से हार गई। उसके बाद 6-4 और 6-1 से कामयाबी हासिल कर ली। रिक्शा वाले मैं उसको छोड़ के अपने दोनों बच्चे संभाल लूं। बताओ अगर ये कहते हो मैं ये करने के लिए तैयार हूं, पर मुझे इसमें मत डालो। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं मैं शराब मैं क्या करूं। और क्या रानिया माहम और अरसल की खातिर जासिर को छोड़ देगी? ड्रामा थोड़ी सी बेवफाई में आगे क्या होगा देखिए हर जुम्मे से इतवार की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।